हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग क्लास 10 में मैथ्स में थेल्स थ्योरम पढ़ चुके। थेल्स थ्योरम पर न्यूमेरिकल भी देखे थे इसके पीछे वीडियो में, ठीक है, इसके पहले जो वीडियो भेजे थे। अब देखो भाई, इसमें बिना थ्योरम जाने कोई काम होने वाला है ही नहीं, प्रॉब्लम समझ में आएगा ही नहीं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा एक थ्योरम है, इसको जानना जरूरी है। इसको जब समझ लोगे उसके बाद तब इस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा उसको बनाने में मन लगेगा, जो कि बहुत उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये देखो थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर होता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, तो ये एंगल A, एंगल ये B और ये एंगल C, ये इंटरनल एंगल होता है जिसका कि सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एक एंगल है, इंटरनल एंगल ये A, इसका बाइसेक्टर है कौन, ये AD है। जरा ध्यान से समझना, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है कौन, AD। तो पहले ये कंसिडर कर लेंगे कि लेट अ ट्रायंगल ABC and AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो बाइसेक्ट अगर A को किया, अच्छी बात है। आगे क्या बोला कि ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली। अब जो ये एंगल A है, इसका अपोजिट साइड कौन हो गया, BC हुआ, तो इसको इंटरनली मतलब अंदर में ही इसको काटता है। ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड करता है, दो भागों में बांटता है, बराबर भागों में नहीं, दो भागों में बांटता है, डिवाइड करता है। इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी वो दो साइड जो एंगल को बनाता है उसके रेशियो में। ठीक है, मतलब ये कहने का हुआ कि जैसे एंगल ए है, इसको बाइसेक्ट किया, तो हमको प्रूव करना है ये कि टू प्रूव दैट AB by AC, AB by AC is equal to BD by DC, BD by DC। बहुत समझने लायक थ्योरम है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो ये दोनों साइड का रेशियो इस दोनों भाग के रेशियो के बराबर होता है। उलट नहीं देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। अब इसके लिए देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या किए, ये DA जो है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए CE। कंस्ट्रक्शन में लिख देना है, कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन लिखना, इसमें लिख देना है कि CE यानी ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि DA पैरेलल टू CE हुआ। ठीक है, और BA को इधर से प्रोड्यूस किया गया, आगे की ओर बढ़ाया गया, और दोनों एक दूसरे को कट करता है कहां पर, या दोनों से मिलता है, मीट एट पॉइंट E। समझ गए। अब देखो प्रूफ करने के लिए यहां पर जो दिया हुआ है, तो अब प्रूफ लिखना है। प्रूफ में चूंकि AD एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, इसलिए एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। इसको समझना है बढ़िया से, बाकी अपना किताब से पूरा कर लेगा, देख लेगा, जो लिखना है बोलते जा रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है, ये हो गया। अब उसके बाद चूंकि DA पैरेलल है किसके, CE के, इसलिए यहां देखो एंगल 1 और ये एंगल 4, ये कैसा एंगल है, तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल का, ये दो पैरेलल लाइंस है और इसको ये ट्रांसवर्सल यहां काट रहा है, तो 1 और 4 हो गया, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 4 का। समझ गए। अब एक चीज देखो कि जैसे ये और ये पैरेलल है और ये AC दोनों को काटता है, मतलब AC ट्रांसवर्सल हुआ, तो एंगल 2 और एंगल 3 कैसा एंगल हो गया, ये हो गया अल्टरनेट एंगल।
तो एंगल 2 बराबर हुआ किसके, एंगल 3 के, 2 बराबर एंगल 3। अब एक चीज ध्यान देना कि 1 के बराबर 2 है, 1 के बराबर 4 है, इसका मतलब 2 और 4 बराबर हो जाएगा। इस दोनों से हम लिख सकते हैं क्या, ये एंगल 2 बराबर एंगल 4। लेकिन एक चीज और कि ये एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो एंगल 2 के बराबर 3 और 2 के बराबर 4 हो गया। तो इससे हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। समझ गए। तो जब 3 और 4 एंगल इक्वल हुआ, अब ये देखो एंगल है कहां पर, तो एंगल 3 एंगल 4 यानी इस ट्रायंगल में चले आएंगे। तो जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो उसका अपोजिट, जैसे ये दो एंगल इक्वल हुआ तो अपोजिट साइड इसका और इसका यानी ये दोनों बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 यानी 3 और 4 इक्वल है, देयरफॉर AC इक्वल टू हो जाएगा किसके, AC बराबर AE के। ये एक इक्वेशन मिला मान लो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम लोग हेल्प लेंगे। अब चले हम लोग किसमें, BCE ट्रायंगल में। नौ इन ट्रायंगल BCE, तो BCE ट्रायंगल में जब चलेंगे तो DA पैरेलल है CE के, कि सिंस DA पैरेलल टू CE देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। अब देखो यहां थेल्स थ्योरम का जरूरत पड़ेगा क्या, कि AB बाय AE, AB बाय AE इज इक्वल टू BD बाय DC। थेल्स थ्योरम में यही होता है ना कि अगर कोई लाइन एक लाइन की साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो इसका जो दो अन्य साइड होता है वो इक्वल रेशियो में बंटता है, ठीक है। यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होता है। अब एक चीज और देखो कि जब ये AE और AC इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB अब बाय AE के बदले किसको लिखेंगे, AC को। AB बाय AC इक्वल टू BD बाय DC। यहां पर लिख देंगे कि सिंस AE इक्वल टू AC। ये अब देखो ये प्रूफ हो गया, समझ में आया, बहुत आसान थ्योरम है, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक सम को अभी देखेंगे, ठीक है। तो एक सम लिए हैं, देखो यहां पर क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ये ABC, AD बाइसेक्ट्स एंगल A और ये AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ AB इक्वल टू 6.4 cm, ये दिया हुआ है 6.4 cm, AC 8 cm, ये है 8 cm, ठीक है, और BD 5.6, ये है 5.6 cm। फाइंड DC यानी DC को निकालना है, ठीक। जस्ट नो हम लोग एक अभी थ्योरम देखे थे, यही थ्योरम था एंगल बाइसेक्टर। उसमें क्या देखे कि अगर इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक, तो इसका साइड जो AB और AC है, जो दोनों एंगल A को बनाया, इस दोनों का रेशियो इस दोनों के रेशियो के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, नहीं तो शॉर्ट में लिख दो फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार क्या हो गया कि AB बाय AC इक्वल टू BD बाय DC, ठीक। तो अब AB का वैल्यू दिया हुआ है 6.4 cm, AC दिया हुआ है कितना, तो 8 cm है, BD कितना है 5.6 cm और बाय DC ये निकालना है, ओके। तो अब DC निकालने के लिए DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू ये 8 इंटू 5.6, 8 इंटू 5.6 अब बाय 6.4, इतना cm आएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा
कि 8 से 0.8 हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया, 8 8 जा 64 हुआ और 8 7 जा 56, तो कितना आ गया 7 CM। देखो यही पूछा था, फाइंड DC। तो बताओ ये कितना इजी सवाल है, लेकिन अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को नहीं जान रहे हैं तो सब बेकार। बात समझ में आई? तो अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इस पर बढ़िया बढ़िया सम देखेंगे। ये अभी हम लोग का क्या हुआ, समझने का तरीका, हल्का सम को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।